खुशी का भी दिन है और जब हमारे बीच में से इतने बड़े महान किसान नेता चले गए तो दुख का भी विषय है। लेकिन आज हम हमारे विद्यालय राजेश पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ बयाना में राजेश पायलट जी की जयंती जो मनाई जा रही है, विशेषकर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भारत देश में जो महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की जयंती से हमें उनकी जीवन शैली से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरीक़ा से मैं सभी जो हमारे यहाँ पधारे हैं पायलट साहब की जयंती में, उन सबसे अनुरोध करते हुए कहना चाहूँगा कि राजेश पायलट जी का जो जन्म था वो बैतपुरा गांव है, उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी जो परिस्थिति थी बहुत विचित्र थी। जैसे आज आप बैठे हैं मेरे सामने, इसी तरीक़ा से उन्होंने अपनी जो प्रथम जो शिक्षा ग्रहण की थी वो दूध बेच करके, वो दिल्ली में दूध बेचने जाया करते थे राजनेताओं की कोठी में, और उन्होंने अपनी विद्या अध्ययन जो किया बहुत कठिन परिस्थिति में किया। तो सबसे पहली तो हमें यही प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से कि हमें अपने विद्यार्थी जीवन में किस तरीक़ा से कठोर परिश्रम करके और उन ऊंचाई पे पहुंचे हम, जिससे हम अपने भविष्य को निर्माण कर सकें, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। इस तरीक़ा से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और फिर पायलट बने। पायलट बनने के बाद में फिर वो राजनीति में आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार के महान नेता इस देश में पैदा हुए, चले तो बहुत जल्दी गए, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, एक मेहनत की प्रेरणा देते हुए। और उनकी जो पुण्यतिथि है वो प्रेरणा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। हमेशा उनके बेटे हैं सचिन पायलट जी, बहुत पुण्यतिथि जो दौसा मनाई जाती है वो भव्य मनाई जाती है। हमें उनके जीवन से हमेशा सीखना चाहिए कि उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की समाज, देश, सबको एक प्रेरणा दी। इसीलिए प्रेरणा दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो राजनीति में जब वो आए तो राजनीति में भी उनका एक वाक्य था कि जब तक किसान, वंचित तबके के लोग उन गद्दियों पर नहीं पहुंचेंगे जिनसे नीतियों का निर्धारण होता है, नीतियां बनाई जाती हैं, लागू की जाती हैं, तब तक इस देश के किसान और आम वंचित वर्ग का उद्धार नहीं हो सकता। उनका ये ध्येय वाक्य था। तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कठोर परिश्रम, त्याग, तपस्या, सबकी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारी सबकी सोच होनी चाहिए, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे बच्चे हों। हमेशा कठोर परिश्रम की जो सीख हमें पायलट साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो मिलती है, जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है हम सब उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें और आगे बढ़ने की, समाज को आगे बढ़ाने की, स्वच्छ राजनीति करने की। जिस तरीक़ा से उन्होंने राजनीति भी की थी तो बड़ी स्वच्छ तरीके से की थी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हम सब लोग ऐसा आज प्रण लें कि हम आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करें, न्याय पर चलें, सबके प्रति भावनाएं अच्छी रखें। अगर हमारी भावनाएं सही होंगी तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारी मदद करेगा। अगर हमारी भावना खराब है तो हम निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी पायलट साहब की सोच थी। और किसानों के प्रति तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो उनकी नीतियां थीं, जो उनकी सोच थी, उसको तो आज जो को नेता है ना वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमको उनके जयंती पर ये सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम इस तरीक़ा से अपने जीवन में आगे बढ़ें। राम राम साहब।